लेकिन किसी को भनक तक नहीं था कि वो अंदर से इतने खतरनाक लोग थे। आपसे हुआ था, सारी बातें आपसे हुई थी। क्या है, लड़का का जो है डिमांड है क्रेता गाड़ी और कुछ नगद। तो आपका ये जो है शादी दिन तारीख रखने के पहले बताना ना चाहिए था। उन्होंने किया ना मैंने किया। कभी शुरुआत नहीं किया उन्होंने। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 ही महीने रह गया था, इसलिए मैंने सोचा शादी की बात करूँगी बातें। लड़का का बड़ा भाई उनके पास फ़ोन किया था कि भाई देखिए मुकदमा मत करिए, हम लड़का आ जाएगा समझ बूझ लेंगे, तब जो है जो खर्च होगा दिलाएंगे। इसका कोई टाइम थोड़ी है। लड़के को गाड़ी का डिमांड है, अगर आप पापा आपके दे दे तो मेरा बेटा आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा। नमस्कार पापा साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर में है। दोस्तों, बीते 21 तारीख को एक बारात आने वाली थी वाराणसी से जौनपुर के लिए, लेकिन बारात नहीं आती है। और हमारे साथ जो फ्रेम में देख रहे हैं वही लड़की हैं जिनकी शादी होने वाली थी और पूरी तैयारी हो गई थी। दोस्तों, इनके हाथ में मेहंदी लगा हुआ, सारा सब कुछ हो गया था। आप सोच सकते हैं, अगर आपकी बेटी की या किसी आपके परिवार के किसी पुरुष की अगर शादी पड़ रही है, अगर शादी में अगर एक भी चीज़ जैसे डीजे बाजा कुछ अगर मिस हो जाता है तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर पिता पूरी तैयारी करके साथ जितनी मतलब उनकी कमाई होती है अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बेटी को विदा करेंगे, तमाम सारी खुशियां होती हैं, माताओं की बहनों की सब लोग तैयारी करते हैं। उसके बाद जिस दिन शादी आती है उस दिन बारात अगर ना आए, दोस्तों उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा आप सोच सकते हैं। एक छोटी सी कमी की वजह से हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और जब बारात ही ना आए दोस्तों कैसा लगेगा। आइए हमारे साथ वही बहन है, आइए इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं कैसे क्या हुआ था, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? नुसरत। जी, नुसरत बानो। नुसरत बानो। जी, आपकी शादी पड़ी कब थी? अप्रैल में अप्रैल में। जी 25 अप्रैल को शादी। तो जिसमें मतलब कि आपकी शादी पड़ी थी तो आपके 2 बहनों की शादी एक ही साथ था? जी, एक नेहा, उनका नाम नेहा है और हमारा नाम नुसरत। साथ में 21 जून को शादी पड़ी थी हम लोग की, बारात कहाँ आने वाली थी? जौनपुर में अकबर पैलेस में। दोस्तों, बारात दोनों बहनों की शादी पड़ी थी, जिसमें बारात अकबर पैलेस में आने वाली थी। लेकिन बड़ी बहन की बारात आता है और उसी में जिसकी विदाई हो जाती है अपने घर चली जाती है। लेकिन छोटी बहन जो हमारे साथ हैं, अभी उनसे हम और तमाम सारी बातें करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। ये बताइए, जिससे आपकी शादी पड़ी थी उनका नाम क्या था? अब्दुल कबीर। जी, क्या करते थे अब्दुल कबीर? बिजनेसमैन थे, साड़ी की दुकान थी, थोक। वजह क्या था कि मतलब कि वो लोग बारात नहीं लेकर के आए? वजह कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, यहाँ भी तैयारी और वहाँ भी जो हुआ होगा। लेकिन शादी के मेहंदी वाले दिन फ़ोन पापा ने मतलब किया कि सब तैयारी हो गई, वो बोले 9 बजे मैं बारात लेके आ जाऊँगा रात में। तो 21 जून को रात में बारात 9 बजे नहीं आई, 12 साढ़े 12 बजे लेके आई। एक ही गाड़ी आया, जो कि लड़का नहीं आया, लड़के की माँ और बहन भाई भाभी आए थे बस। मतलब उस बारात का मतलब क्या होता है जिसमें दूल्हा ही न जाए? मुझे बताया गया था कि दूल्हा आ चुका है, मैं कुछ नहीं जानती थी। वो मेरे पास में आके सब लोग बैठ गए। मेरी बड़ी बहन की निकाह हो रही थी, विदाई हो गई, उसके बाद में भी वो लोग कुछ नहीं बता रही हैं। पूछा गया कि वो लोग कहाँ हैं, लड़का अभी तक आया नहीं, तो वो बोली कि रास्ते में है, ट्रैफिक में है। बहाना कब से कर रही थी। कौन बोल रहा था मतलब कि अभी लड़का रास्ते में है? लड़के की माँ बोली थी, लड़के की माँ आई थी, क्योंकि लड़के के पापा नहीं हैं, लड़के की माँ ही सब कुछ थी। तो बोली कि रास्ते में है, लड़का आ रहा है। जब रात 2:30 बज गया तब वो मेरे पास बैठी थी, तो मुझे अपने बैग से दुपट्टा निकाल के मुझे उड़ाई। लड़के की माँ ने मुझे लाल चुनरी उड़ाया और बैठी थी, मुझसे बातें की कि लड़का भी, उन्होंने बताया मुझे कि लड़के को गाड़ी का डिमांड है, अगर आप पापा आपके दे दे तो मेरा बेटा आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, पापा से किसी से कोई बात नहीं किया। तो जब कुछ देर बाद मम्मी आई तो वो लोग नीचे चले गए मेरे पास से। 3 बज गया था रात। जब पापा ने पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं आई, तो पापा को सब कुछ बताया उन्होंने। दोस्तों, सोच सकते हैं कि लड़की की माँ आती हैं और बारात नहीं आता है। बारात आती है, ऐसी कौन सी बारात है जिसमें दूल्हा ही न जाए?
आप बहन के ऊपर जो गुजरा है यही सोच सकते हैं। लेकिन आपको इतना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे इंसान से आपकी ज़िंदगी बच गई जो आपको अभी से धोखा देने वाला है। आपको तो खुश होना चाहिए। आप रोइए तो बिल्कुल मत रोइए, मत रोने की ज़रूरत नहीं कि आप बच गए। हो सकता है कि आपके नसीब में कोई और अच्छा इंसान हो, इसलिए आप इस चीज़ से आपके साथ ऐसा हुआ हो। मुझे अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा था, इसलिए मेरी ज़िंदगी उन्होंने बचा ली। क्योंकि ऐसे घर में मैं नहीं गई, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहले ही जान गई ये लोग कैसे हैं। शादी से पहले आपसे जो होने वाले हस्बैंड थे उनसे बात होती थी कि नहीं होती थी? जी नहीं, बात नहीं करते थे हम। अप्रैल में शादी पड़ती है, देखा जाता है कि तमाम लड़कियां जो है होने वाले हस्बैंड से पहले से शादी से पहले बातचीत करना शुरू कर देती हैं। क्या लगता था, मतलब कि आपने कभी ट्राई नहीं किया था कि जो आपके होने वाले हस्बैंड कभी ने वो ट्राई नहीं किए थे बात करने के लिए? मैं सोच रही थी कि शादी के बाद जो बात हो, शादी के बाद हो। इस मैं चाहती थी कि जो बातें हो शादी के बाद हो बातें। जी या तो शुरुआत लड़के के पक्ष से हो, मतलब या वो फ़ोन करे तब हम बात करें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल सब नहीं कुछ सोचा, ना उन्होंने किया ना मैंने किया। कभी शुरुआत नहीं किया उन्होंने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 ही महीने रह गया था, इसलिए मैंने सोचा शादी की बात करूँगी बातें, इसलिए नहीं किया। वजह क्या बना शादी कैंसिल करने का, वजह क्या था? वो लोग जाने, अब गाड़ी का डिमांड ऐसे ही रख दिए, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। पापा से अच्छे खासे लड़के से भी बात होती थी। मेहंदी वाले दिन 20 जून को पापा से लड़के से बात भी हुई कि पापा हम सुबह आएंगे बारात लेके, शाम में तैयारी पूरी करे रहिएगा। पापा ने बोला ठीक है, लेकिन शादी वाले दिन ही इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी तक मैं आपसे यही कहा हूँ कि हो सकता है कि आपके नसीब में उससे अच्छा वर हो, तभी आपका जो है शादी नहीं हो पाया है। आपको खुश होना चाहिए कि जो लड़का अभी मुझे धोखा दे रहा है आगे चल कर के मेरे साथ क्या कर सकता है। जी बिल्कुल। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मतलब कि एक आपके जो चीज़ आप खुल करके बात कर रहे हैं, जो आप बातें कर रही हैं, तमाम लड़कियों के साथ अगर इस तरह से कभी धोखा होगा तो आपसे वो सीखेंगे कि नुसरत थी जो उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो हिम्मत दिखाई अपना। जी बिल्कुल। आपको भी ऐसी हिम्मत ही दिखाना चाहिए। तो अभी तक वजह नहीं पता चला कि मतलब कि वो लोग कैंसिल क्यों किए? जी, बस यही वजह आ रहा है कि बस गाड़ी की डिमांड की वजह से लड़का नहीं आया। तो पापा ने बोला हमें करना ही नहीं है आपके घर पे शादी, अटेंडम कहाँ से लाएंगे सब कुछ, क्योंकि खुद ही कर्जे लेके पापा ने शादी किया। उन्होंने कहा था कि मैरिज हॉल से शादी करने के लिए मैरिज हॉल बुक हुआ, अच्छा व्यवस्था मांगे थे, वो भी नहीं पापा ने दिया। लेकिन किसी को भनक तक नहीं था कि वो अंदर से इतने खतरनाक लोग थे। किस गाड़ी का डिमांड कर रहे थे वो लोग, कौन सी गाड़ी मांग रहे थे? मारुति सुजुकी शायद। दोस्तों देख सकते हैं कि एक पिता जो है जिनकी दो बेटियों की एक साथ शादी पड़ी हुई थी, और एकाएक किसी के सर पर अगर इतना बोझ डाल दिया जाएगा कि आप तुरंत मुझे एक गाड़ी भी दे दीजिए, दहेज में गाड़ी मांगने लगेगा, तो कहाँ से कर पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। या तो उसके मन में ये था कि मुझे वहाँ पर शादी नहीं करनी है, इसलिए मैं गाड़ी का डिमांड कर रहा हूँ। उसको हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मतलब उसका किसी और के साथ पहले से अफेयर चल रहा हो, आपसे शादी ना करना चाहता हो। ये सब बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब पापा ने पूछा था कि कुछ चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी लड़की चाहिए। हाँ, मंगनी में 3 लाख मतलब पैसे दिए थे, सोने की चैन दिए थे। और जबकि पूछा भी कि दहेज में क्या चाहिए, बोले कि जो भी आपको देना आप अपने लड़की की खुशी के लिए दे दीजिएगा। तो पापा ने बेड सोफ़ा ये सब के लिए ले रहे थे हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसके पैसे दे दीजिए, हम ले लेंगे। अभी तक आप लोग मतलब कि कोई कंप्लेन उनके खिलाफ करवाया कि नहीं करवाया? जी, उसी रात में 4 बज गया जब, तो मतलब पापा ने पुलिस को फ़ोन किया 112 पे, तो पुलिस लोग अंकल लोग सब आए थे, उनको लेके गए और पापा ने दरख्वास्त दिया सब कुछ। उन्होंने कहा, मैं भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे जितना कोशिश हो सके मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा, सारी जितने मतलब पैसे खर्चे हुए हैं सब मिलेगा और इंसाफ भी तुम्हें दिलवाएंगे, उसको सज़ा भी मिलेगा। किस तरह का आप इंसाफ चाहती हैं? इंसाफ किस तरह का चाहती हैं? जितना मेरे पापा का खर्चा हुआ है वो दे, और माँ बेटे को दोनों को 20 साल की सज़ा दें वो लोग।
किसी के इस तरह से किसी का ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहिए। जी, ताकि वो दोबारा शादी ऐसे लोग उन लोग को देख के दूसरा कोई ऐसा कदम ना उठाए। मेरे जैसे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती मेरी बहनों के साथ भी ऐसा हो। आप नुसरत जी उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो जिसके साथ अगर भविष्य में कभी ऐसा हो तो थोड़ा सा अपने आप को कैसे कैसे जैसे आपने कैसे संभला? क्योंकि तमाम लड़कियां जो है शादी अगर बारात आती है, अगर शादी नहीं हो पाती तो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। आप अपने आप को कैसे संभाली, थोड़ा सा इसको बताइए, और उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं जिस टाइम मेरी बारात नहीं आई, जब मुझे उस टाइम पता चला तो मैं बहुत टूट गई थी। मैंने सब जो तैयार होके वेट कर रही थी, जबकि मैं सब टूट गई थी। मैं अपने मम्मी को देख के कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मम्मी को कुछ पता नहीं था इस सब बारे में। मम्मी को जब पता चला तो मम्मी का तबीयत इतना ख़राब हो गया कि वो बेहोश हो गई थी, अपने होश में नहीं थी वो। मम्मी पापा को देख के मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, ना ही रो रही थी। मैं यही कहना चाहती हूँ बहनों से कि अगर उन लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो हिम्मत से काम ले। ऐसे लोग क्या ना करें शादी, जहाँ मांग पहले से पूछ ले। और आप भी हिम्मत दिखाइए। अगर आप रो करके ये चीज़ कहेंगी तो लोगों को लगेगा कि नुसरत खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, हमको हिम्मत बना रहे। आप भी अपने आप को कंट्रोल करिए ना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ उन्होंने गलत किया है उनके साथ वैसे होना चाहिए, उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप हिम्मत बांध करके रखिए अपना। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ वो जहाँ भी हो उसे ढूंढ के निकाले। मुझे इंसाफ चाहिए, उसे माँ और बेटे को दोनों को सज़ा कड़ी से कड़ी मिले। चलिए ठीक है, आप देख रहे थे नुसरत से जो तमाम हमने बातें किया। आइए हम उनके पिताजी से और उनकी माताजी से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि परिवार से मैंने यही आप लोगों से पहले बताया कि अगर शादी में एक चीज़ छोटी सी चीज़ नहीं आ पाती है तो लोगों को कितना तकलीफ़ होता है, यार कैसे ये हो गया। लेकिन अगर दूल्हा ही ना आया तो परिवार के ऊपर क्या बीत सकता है। साथियों, फ्रेम में हमारे साथ नुसरत के पिताजी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे जो बारात वहां से आने वाली थी, ये आपको कैसे पता मतलब कैसे लगा, क्या लग रहा था, मतलब कि बारात कब तक आ जाएगी? भाई शादी के एक दिन पहले जो मैं फ़ोन किया था और कहा भी भाई थोड़ा जल्दी आइए, तो वो लोग कहें कि भाई लड़के के माँ जो है से बात हुई, कहें कि हम लोग 9 बजे तक आ जाएंगे। तो हम कहा ठीक है। टाइमिंग कितने बजे तक? 9 बजे तक रखा गया था? हाँ 9 बजे बोले कि हम 9 बजे तक आएंगे। कहा ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा टाइम होने लगा, फ़ोन किए, 10 साढ़े 10 बज गया तो कहें कि जो है बस निकल रही हूँ। तो उन्होंने 11 बजे लगभग वहाँ से निकली। 12:30 बजे यहाँ अकबर पैलेस होटल बदलापुर पड़ाव पर पहुँची। तो हम जब देखे कि भाई लोग आ गए तो पूछे कि भाई और लोग, तो कहें कि पीछे आ रहे हैं और गाड़ियाँ आ रही है। उन लोगों को नाश्ता पानी कराए, खाना वाना खाई अपना। लेकिन वो टाल मटोल हम पूछते रहे और टाल मटोल करती रही कि आ रहे हैं, रास्ते में टोल टैक्स पे हैं, कपड़ा बदल रहे हैं, यही कुल जो है बता रही थी। और उसी दरमियान में हमारी बड़ी वाली बेटी की शादी थी, उसी दिन उसको विदाई देनी थी। रात में ही उसको विदाई किए 2:30 बजे। तो फिर इनसे पूछे तो कहें बस आ गए हैं। 3 बज गया, तब वो हम लोग जो टाइट हुए, तब लड़के की माँ बोली नहीं लड़का तो आया ही नहीं है। हम कहे भाई ये लड़का जब नहीं आया तो आप क्यों आई? सही, आपने सही क्वेश्चन किया। जब लड़का नहीं है आपका है तो आप क्यों आई हैं? क्यों आई बताइए पहले, किस लिए आप आई? तो कहें कि भाई देखिए ऐसा है। हम कहे लड़का क्यों नहीं आया आप बताइए, भाई गार्जियन तो आप हैं, ताई तो आपसे हुआ था, सारी बातें आपसे हुई थी। कहा लड़का का जो है डिमांड है, क्रेता गाड़ी है और कुछ नगद। तो हमका जो है शादी दिन तारीख रखने के पहले बताना चाहिए था। शादी आपने रखवाया था, उसके आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीना पहले बता दी होती, तब पर भी हम सोचते मुझे शादी करना है कि नहीं करना है। तो हम कहे भाई बताइए, अटेंडम में तुम ये बात कर रही हो, पहले बताई होती हमारा भाई हैसियत होता, हम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो ऐसा है भैया कि आपके यहाँ हमको रिश्ता नहीं करना है अपनी बेटी का। हमारी जितनी इज्जत गई है, जो बेइज्जती हुआ है वो तो अलग है। जो हमारा खर्च हुआ है और जो हम दिए लिए हैं आप हमको दे दीजिए, आप अपना देखिए हम अपना देखें। तो हमको बोली कि 15 दिन का समय चाहिएगा। हमको समय हम नहीं देंगे,
हमको आज ही मंगवाइए पैसा कहीं से। नहीं मान रही थी, तब हम जो 112 नंबर पर फ़ोन किए, प्रशासन की व्यवस्था ली, तो पुलिस चौकी सराय पुख्ता सुनील यादव चौकी प्रभारी तुरंत आए मौके पर, इन लोगों को ले गए चौकी पर, काफ़ी दबाव डाले और काफ़ी जो है हड़काए झड़काए कि भाई आप लोग गलत किए, जेल जाएंगी, न इनका जो हुआ खर्च हुआ है उसको दीजिए। आप शादी के लिए जो लड़का देखते हैं तो पहले से लड़के की क्या डिमांड थी? पहले क्या डिमांड था उसका? कोई डिमांड नहीं था, पहले कोई डिमांड नहीं था। मैं पूछा था, कोई डिमांड नहीं था। तो बाद में जब आप शादी के दिन उसका कैसे डिमांड आ जाता है? भाई नहीं, अब उसके विचार में ये नहीं था कि मतलब कि हमें वहाँ पर शादी नहीं करना है। हो सकता है कि उसके दिल में कोई और था, कोई और लड़की रही होगी कि हम अगर डिमांड कर देंगे तो ये लोग शादी नहीं करेंगे। तो भाई ठीक है, इसको तो पहले बता देना चाहिए था, अकेले में बता देना चाहिए था, या जो जिन्होंने रिश्ता लगाया था, जो अगुआ थे, उनको बता देना चाहिए था कि हम शादी नहीं करेंगे, तो भाई उनके ज़रिए हमको खबर आ जाती। लेकिन मैं लड़के से भी तो बात किया था शादी के एक दिन पहले, भाई उसको भी फ़ोन लगाया कि भाई समझ का नहीं, आप अपना इंतज़ाम देखिएगा, यहाँ पूरी तैयारी है, हम आएंगे। जैसे कि मतलब कि आप लड़के को क्या क्या देने के विचार बनाए थे या क्या क्या दिए थे उसको? वही 3 लाख नगद दिए थे, एक सोने की चैन और 25,000 रुपये कपड़ा का, यही दिए थे। तो लगभग आपका एक चैन और 3 लाख नगद दिए थे, लगभग 5 लाख लगभग आपका एक खर्चा हो गया। और आप 4 लाख। और जो शादी में खर्च हुआ है, शादी में कितना खर्च हुआ? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। जी। तो अभी तक आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? 1 रुपये नहीं मिला। उस लड़के से जैसे आपसे पहले बात करता था, बाद में आपसे बात हुई कि नहीं हुई? मोबाइल बंद है उसी दिन से। मोबाइल बंद चल रहा है इस समय? जी, उसी दिन से मोबाइल बंद है। आप फिर से वहाँ बनारस के लिए गए कि नहीं गए, जहाँ पर उसका घर है? लड़के का घर कहाँ पर है? हम नहीं गए। घर कहाँ है उसका? बनारस में है, जो कोदई चौकी के पास, थाना 10 अजमेर के सामने है। जो अगुआ होते हैं, बिचौलिए, जो मध्यस्थ वाले आदमी होते हैं, जो शादी करवाते हैं, आपने उनसे कहा नहीं कि मतलब जो मेरा खर्चा है मेरा दिलवाइए? वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दामाद हैं, वो थे, वो भी बहुत साथे हैं, वो भी जो है बहुत समझाए बुझाए कि इनको दे दीजिए और बवाल मत कराइए। लेकिन जब माने तब न, उसका जो है लड़का का बड़ा भाई उनके पास फ़ोन किया था कि भाई देखिए मुकदमा मत करिए, हम लड़का आ जाएगा, समझ बूझ लेंगे, तब जो है जो खर्च होगा दिलाएंगे। इसका कोई टाइम थोड़ी है समझने बूझने का। अरे जो हमारा है आप दीजिए। अरे जो मेरा लिए हो कम से कम पहले वो तो दिए होते, उसके बाद मेरा जो खर्च है उसको भी दिए। तो आपने कंप्लेन करवाया कि नहीं करवाया? अभी करा दिया, FIR हो गया, मुकदमा कायम हो गया। गिरफ्तारी अभी किसी की हुई? गिरफ्तारी तो हुई थी, वो तो मौजूद थे, लेकिन कोतवाली गए, कोतवाल साहब जो है सबको छोड़ दिए। क्यों कोतवाल साहब क्यों छोड़ दिए उन लोगों? कोतवाल साहब को ये कह रहे हैं कि अरे भाई लड़के की माँ कौन गलती है? हम कहा सर यही तो मेन है, वो हमारे एक भी नहीं सुने, वो केवल अपना ही सुने। अगर आप उनकी माँ को रखते तो हो सकता है वो लड़का अपने माँ को छुड़ाने के लिए आता। बेशक अगर लड़का अपने माँ को छुड़ाने के लिए आता तो लड़का गिरफ्तार होता। लड़का तो जो आपकी जो जितना भी आपका खर्चा हुआ तो आपका खर्चा तो निकल गिरफ्तार होता, नहीं तो जो खर्चा हुआ है वो देता। लेकिन कोतवाल साहब छोड़ दिए कि इन लोगों को कोई गलती नहीं, इन लोग जाने दो, मुकदमा कर दो। तो आपने मुकदमा कर दिया इसमें? मुकदमा हो गया है। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारा खर्च है वो मिले और उसको जो कानूनी कार्रवाई हो उसके ऊपर हो, सख्त सज़ा मिले उसको, कि और दूसरे के साथ ऐसा न करे। जैसे कि अगर परिवार में हो जाता है तो जो लड़कियों पर जो प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी जो बेटी है नुसरत, आपने उनको किस तरह से समझाने का प्रयास किया? भाई देखिए, हमारी बच्चियाँ बचपन से ही हम लोग जिस ढंग से डाले हैं उसी ढंग से आप लोग भी स्टेटमेंट लिए हैं। स्टेटमेंट से ही मालूम होगा कि कितनी शिक्षा है कितना नहीं। वो कहें कि भाई पापा जो आप कहेंगे जो हम उसी पर तैयार हैं, जहाँ आप कहेंगे वहीं मैं करूँगा। तो अब वहाँ तो हमको रिश्ता करना नहीं है, हमको तो कहीं और हेर करना है। भाई जिस घर में शादी करने से पहले इतनी बड़ी हो गई
पूरी इज्जत हमारी चली गई, तो हम अपनी बेटी अगर शादी करेंगे, कल कोई घटना हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? हमें तो ये लग रहा है कि जो आपकी बेटी के साथ हुआ वो कम से कम ये आपको एक बचने की मौका मिल गया। हो सकता है कि लड़के के अंदर कोई और कमी हो सकता है भाई, सही बात भाई, अल्लाह हमको बचा लिए, अल्लाह की भाई करम थी, वो हमको बचा लिए। सर क्या नाम है आप, क्या नाम पड़ेगा आपको? मोहम्मद सलीम। दोस्तों आप देख रहे थे मोहम्मद सलीम, जिनकी लड़की की शादी थी, दो लड़की की शादी थी, जी 2 बेटी की। 2 बेटियों की शादी एक ही दिन थी, और एक बड़ी लड़की की बारात आती है और बड़ी लड़की की शादी हो जाती है, बारात वापस चली जाती है। तब तक दूसरी छोटी लड़की थी उसकी बारात नहीं आती है, और लास्ट तक जो उनकी बारात इंतज़ार करते करते रात 3 बज गया, लेकिन बारात नहीं आती है। और तमाम खर्चा इन्होंने किया था, 3 लाख रुपये जैसा कि बताया इन्होंने नगद दिए थे लड़के को, एक चैन भी दिए थे, और तिलक के रूप में भी कुछ रुपए दिए थे, और कम से कम 7 लाख रुपए इन्होंने वहाँ पर जो होटल का व्यवस्था की, होटल में व्यवस्था, जो मैरिज हॉल है उसमें व्यवस्था किया था। दोस्तों सोच सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।